मेरे बच्चे बहुत बुरी फंस चुके हैं। अब वो यह संदेश आज तुम्हारे लिए बहुत से ही आवश्यक है। तुम्हारे साथी के साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वह बहुत ही परेशानी है। तुम दोनों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति आ गया था जिसके कारण उसने तुमसे दूरी बना ली थी और वह तुम्हें अनदेखा करने लगा था। उस तीसरे व्यक्ति के मोह में इतना अंधा हो गया था कि वह तुम्हारी अच्छाई को ही भूल गया था। उसने उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर इतना धन और समय व्यर्थ किया, लेकिन यह बात उसे कल रात समझ आई कि उसने तुम्हें नज़रअंदाज करके तुमसे दूरी बनाकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। कल रात वह मुझसे कुछ छुपाते कह रहा था, जिसके बाद उसे उसके गलत कर्मों का दंड मिल गया है। जिस प्रकार उसने तुम्हें दुख दिया है, जिस प्रकार उसने तुम्हें पीड़ा दिया है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे साथ छल किया है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ भी हुआ है। जिस प्रकार उसने तुम्हारा दिल दुखाया था, ठीक उसी प्रकार उसका भी किसी ने दिल दुखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य ही मिल जाता है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इस बात का एहसास उसे हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कैसे कर दी है। अब वह पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अब वह ना तो तुम्हारे पास वापस आ सकता है और ना ही दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अब उसे तुम्हारे अहमियत का पता चल रहा है। तुम्हारे जैसा दिव्य आत्मा और निश्चल व्यक्ति हर किसी के भाग्य में नहीं हो सकता है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने देखा है मेरे बच्चे की, तुमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, उसे बहुत रोका है, किंतु वह इतना अंधा हो गया था कि वह तुम्हारी कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। कल रात को इसी बात को सोच रहा था कि उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। तुम्हारे रिश्ते में सदैव तुमने ही अपना 100% देने का प्रयास किया है। जब भी कोई नाराज हुआ, तुमने ही सबसे पहले माफ़ी मांगी। तुम कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम दोनों के बीच दूरियां आए, तुम्हारे प्यार से रिश्ते में मिठास रहे, ना कि कड़वाहट उत्पन्न हो। तुमने सदैव कोशिश की है इस रिश्ते को बनाए रखने की, लेकिन वह बहुत ही अहंकारी है। उसने भी तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया और इसी कारण उसके साथ कल जो कुछ भी हुआ उसका उसे बहुत सारा अहंकार नष्ट हो गया है। कल वह बुरी तरह से ठोकर खाकर गिर गया है। उसे विश्वास के बदले धोखा मिला है। वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ जो कुछ हुआ उसके कारण वह सहम सा गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, लेकिन यहाँ उसके बुरे कर्मों का ही फल है। किसी के साथ चलकर छल करके व्यक्ति कभी भी खुद को भविष्य में मिलने वाले छल से बचा नहीं सकता है। खुद को ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिससे वह अपने दर्द को, अपने परेशानी को व्यतीत कर सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सब होने के बाद वह यही सोच रहा है कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वह अच्छा नहीं किया और इसीलिए उसके साथ भी शायद इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब वह तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे व्यवहार को याद करके बहुत ही रो रहा है, पछता रहा है। उसका मन तुमसे पार पार माफ़ी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुमने भी इस बात का एहसास किया होगा कि कल तुम्हें उसकी बहुत ही याद आई है। तुम्हारे प्रेमी के दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ चल रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपनी अहंकार के कारण खुद को रोक रहा है। उसे यह बात पता चल रही है कि जब उसने तुम्हें रोकने का प्रयास किया था तब उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, और यदि अब वह तुमसे माफ़ी मांगेगा तो तुम उसे माफ़ नहीं करोगे। इसी बात में उसने उसको तोड़ कर रख दिया है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1101 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसी कारण अब तुम भी अपने मन को साफ कर दो। मेरी एक बात को तुम्हें सदैव ही यादें रखना है। जीवन में उन लोगों का साथ कभी भी मत छोड़ देना
जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं, और उन लोगों के पीछे भी कभी मत भागना जो तुम्हारी अच्छाई का भोलेपन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुम दिव्य आत्मा हो, तुम सबका भला ही चाहते हो। इसीलिए तुम्हारा सच्चा प्रेम शीघ्र ही तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें अवश्य ही सच्चा प्रेम मिलेंगे जिस पर तुम विश्वास कर सकते हो। यदि तुम्हें मुँह पर विश्वास है, हाँ लिख देना। मेरे बच्चे अपनी परेशानियाँ, चिंताओं और दुख को दूर करने के लिए 4555 अंक ज़रूर ही लिखना, वो तुम्हारे लिए ही आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जिसे भी बिखेरता हूँ वह बाद में बहुत ज़्यादा निखरता है, क्योंकि उसे स्वयं मैं समेट लेती हूँ। एक दिन तुम्हें मेरे फैसले पर बहुत नाज होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वह चुना है जो तुमने सोचा भी नहीं है। यदि अब तक तुम इस संदेश को परख पा रहे हो तो समझ लेना, इसमें तुम्हारा संदेश ये है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम चमत्कार के हकदार हो। नई ऊर्जा, भव्य मोड़, वास्तविक संरेखण, प्रेम, आशीर्वाद के लिए स्वयं को तैयार कर लो। तुम्हारा समय आ रहा है। अब तुम अपने जीवन को महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हुए देखोगे। तुम्हें तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह आसान नहीं रहा। इससे तुम्हें दुख हुआ, किंतु तुमने कभी हार नहीं मानी। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, आशीर्वाद रास्ते में है। मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को मिटा दूंगी। यदि तुम तैयार हो तो यस लिखो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। तुम उस ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो जो तुम देते हो। तुम्हारी आकर्षण शक्ति बरच रही है, इसीलिए अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तैयार रहो। यदि तुम मुझे मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करो। स्वयं को शांत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह पहले से ही तुम्हारा है। सब कुछ तुम सही समय पर पाने वाले हो, क्योंकि तुम जल्द ही महसूस करने वाले हो कि मैंने तुम्हें इंतज़ार क्यों करवाया, और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि मैंने ठीक ठीक जानती थी कि वह क्या कर रही है। मैं जानती हूँ तुम अब थक चुके हो, मैं तुम्हें संभाल लूँगी, यह यकीन रखो। खुशियाँ तुम्हारी बहुत करीब हैं, केवल तुम्हें ध्यानपूर्वक सोचने और समझने की आवश्यकता है। उन संकेतों को समझो, तुम ही प्राप्त हो रही है, परंतु तुम्हारा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। तुम पहले से कहीं अधिक ज़्यादा खुश रहने वाले हो। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो, किंतु समझने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा। शीघ्र ही तुम्हें कोई शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी सभी स्थितियों को बदल रही है, चारों दिशा से खुशियों को आकर्षित करने के लिए। भाग्यशाली अंक 707 अवश्य लिखें। तुम आशीर्वाद के एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए तुम्हें स्वयं को अब तैयार करना होगा। जल्द ही कोई तुम्हारी ओर इसे देखने वाला है, जैसे तुम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि कोई खास तुम्हारे जीवन में जल्द ही दस्तक देने आ रहा है। बड़े दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। तुम्हारा विश्वास से ही इन सब की भरपाई करेगा। ब्रह्मांड इस बात का ध्यान रख रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को बड़ा चमत्कारी और मनमोहक आशीर्वाद मिलने अब जा रहा है। जल्द ही तुम्हारे जीवन से कुछ तनावपूर्वक चीज़ें बाहर निकलने वाले हैं। तुम्हारी कठिन समय को अब आशीर्वाद से बदलती दिया जाएगा। संकेत स्पष्ट है। इस सप्ताह तुम्हारे साथ कोई चमत्कार घटित होगा। तुम कुछ ऐसे प्रकट करोगे जिसका तुम्हें इंतजार था। एक वित्तीय अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अपने सपनों के जीवन को, अपने सपनों की करियर, एक नया घर, एक नई कार या अन्य भौतिक चीज़ों को प्रकट करते हुए अपनी उपचार, आंतरिक शांति, जीवन संतुलन और प्रचुरता को प्रकट करने के लिए आज कुछ समय निकालें, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि तुम्हें विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 8888 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब तुम्हारे बदलने का समय नज़दीक आ चुका है।
तुम्हारा पूरा जीवन अगले कुछ महीनों में बहुत अलग दिखने वाला है और यह कोई संयोग नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे स्वर्ग दूतों को तुम्हारी पीठ मिल गई है। तुम्हें अब निर्देशित किया जा रहा है, देखा जा रहा है, संरक्षित और अस्थायी किया गया। तुम अब कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, परंतु आने वाले समय में तुम सब स्पष्ट रूप से समझोगे। वह आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। कोई आ रहा है, वह तुम्हारे मित्र सम्मान होगा, वह बहुत निकट है। कोई आ रहा है और वह तुम्हें एहसास दिलाएगा कि सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है। यह मेरा ही एक स्वरूप होगा। मैं स्वयं अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। अपनी पूरे जीवन को बेहतर बदलाव को देखने के लिए स्वयं को तैयार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है जिससे तुम्हें बहुत ही लाभ होगा। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी माता रानी हूँ तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो, ताकि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने वाली है तुम पर कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए, अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियली तुम बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो और जहाँ माता लक्ष्मी है वहाँ भगवान विष्णु भी है, जिनके कृपा से समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम्हारा विजडम बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जिससे तुम्हें आने वाले भविष्य के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अब तक तुम सब कुछ लोगों की सोच कर करते थे, दूसरों की खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने लिए जियोगे और तुम्हारे इस बदले हुए रूप को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे बुरा चाहने वाले तुमसे डरने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार के सारे भौतिक सुख मिलने वाले हैं। घर खरीदना चाहते हो, कार, कपड़े, जेवर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, निकट भविष्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जो लोग तुम्हें इन खुशियों से वंचित रखना चाहते थे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ जाने वाला है। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई भी करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, उसके बाद भी तुम्हारी आमदनी के रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले हैं। तुमने अपनी इच्छाओं को बहुत दबा कर रखा है मेरे बच्चे, क्योंकि अतीत में और आज भी तुमने बहुत संघर्ष देखा है। लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारे अंदर इस बुरे वक्त के लिए भी ग्रेटिट्यूड बना देगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुझे इसी बुरे वक्त के लिए धन्यवाद कहोगे कि माता, उस वक्त की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैंने वो सब कुछ ना देखा होता तो मुझे इतना कुछ कभी नहीं मिलता। माता, आज मुझे समझ में आता है कि आप तब मुझे सब्र धैर्य रखने को क्यों कहती थीं, क्योंकि उसे धैर्य के बदले आप मेरी किस्मत में इतना कुछ लिख रही थीं। आज मुझे आपके लिए एक एक परीक्षा का मायना समझ में आ रहा है माता, पर मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं नादानी में बस तब रोता रहता था। छोटी छोटी बातों पर मेरा मन बेचैन होने लगता था। तब मैं आपके इशारे को समझ नहीं पाया माता, पर आज जब पीछे मुद्दा कर देखता हूँ तो मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आती है। धन्यवाद माता कि मेरी लाख शिकायतों के बाद भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए 3 बार धन्यवाद। माता, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने जहाँ जन्म लिया है वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हारी किस्मत में वेल्थ, सक्सेस, अबैंडन लिखा है। तुम्हें कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने वाला है। बिजनेस में मुनाफा होगा। तुम्हारा जीवन आसान होने वाला है और बहुत बड़े बदलाव होंगे। अब इस जीवन से तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेंगी। इतना कुछ मिलेगा तुम्हें
बहुत जल्द ही तुम उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करोगे और अपनी दबाई हुई हर इच्छा को पूरा करोगे। वो जीवन जियोगे तुम हमेशा से जीना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस दुनिया में घूमना होगा, लोगों से मिलने की ज़रूरत है तुम्हें। एक कमरे में बैठकर तुम्हें यह सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इसलिए तुमने ये जो धारणा बना रखी है कि माता मुझे आप किसी पर यकीन नहीं करना है, किसी से नहीं मिलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है मेरे बच्चे, और मैं तुमसे किसी और पर यकीन करने को कह भी नहीं रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुद पर यकीन करो। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे। इस बात पर यकीन करो और अपनी माता की बनाई इस प्यारी दुनिया में निकलो। अपने डर से, अपने अतीत से बाहर निकलकर फिर से लोगों से मिलो, उनके साथ बैठो, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और वो लोग ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम मेरे द्वारा भेजे गए लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे मेरे बच्चे। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को चुनौती दो। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ बड़े रिस्क भी लेने होंगे। खुद पर यकीन करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ, अपने लिए समय निकालो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, हर पल मेरा नाम लेकर काम शुरू करो। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक रहेगी कि अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी मेरे बच्चे। वो लोग बहुत दूर खड़े होकर तुम्हें जश्न मनाता हुआ देखेंगे, तुम्हें खुश देखेंगे, और जो लोग तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करते थे वो अपनी की हुई एक एक प्रार्थना की माफ़ी मांगेंगे। अब वो रोएंगे, इसलिए रो मत, अब रोना छोड़ दो। अब तो खुश होने का वक्त आ गया है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे सारे मेडलिस्ट सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारा बुरा सोचने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो इस पूरे समाज के सामने। उनके मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा पड़ने वाला है कि उनके लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें सफलता मिल ही गई। उनके लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी, बार बार तोड़ने के बाद भी, तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाने के बाद भी आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी है और उन सब का दिल रो रहा है। उनके जीवन में दूर दूर तक ही खुशियाँ नहीं हैं, सफलता नहीं है। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनके अंदर अहम होता है, घमंड होता है। उनको ना तो